इस वीडियो को कंप्लीटली देखने के बाद आप 10 से 15 सवाल बड़े आसानी से सॉल्व कर पाएंगे, जो आपकी सबसे डिफिकल्ट यूनिट है, यूनिट नंबर सेकेंड, वहां से। ठीक है, तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा। अलग अलग कलरों के अंदर अलग अलग इमोशंस के साथ आप यहां पर सीखने वाले हो एक निमोनिक जो है आपका MWKF। ठीक है, आप देखिए ये आपको जो है अब लाइफ टाइम काम आएगा। हमको नहीं पता आपने यूनिट नंबर सेकेंड में क्या पढ़ा है क्या नहीं पढ़ा है, लेकिन अगर आप यूजीसी नेट जून 2026 एग्जाम देने वाले हो साइकोलॉजी में, जब भी आपका पेपर होगा, अगर आप ये वीडियो पूरा देख लेते हो तो इस निमोनिक के आधार पर आप जितने भी सवाल आएंगे आपकी यूनिट नंबर सेकेंड से आप सारे के सारे सॉल्व कर पाओगे 2019 से लेकर 2025 तक, यानी कि आज तक जितना भी पेपर हुआ है सारा का सारा आपके लिए सॉल्वेबल रहेगा। उसके लिए आते हैं हम यहाँ पर सबसे पहले सबसे बेस्ट किताब के ऊपर। यह है आपकी यूनिट नंबर सेकेंड की रिसर्च मेथड्स के सारे यूनिट वाइज सवाल जून 19 से दिसंबर 25 तक। तो जिन लोगों के पास भी यहाँ पर ये नहीं है, इसको आप यहाँ पर व्हाट्सएप करके पेमेंट करके वहां पर आप ऑर्डर कर लें, आपको यहाँ पर ये मिल जाएगी। ठीक है, और अगर इसको नहीं करते हैं तो आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और वीडियो को एंजॉय करें। अब यहाँ पर देखिए दिसंबर 2025 के अंदर आपका सवाल आता है ये तीसरे नंबर का, जहां पर आपसे पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन पैरामेट्रिक काउंटर पार्ट ऑफ टू वे अनोवा। ठीक है, अब हमको इससे कोई भी मतलब नहीं है कि आपको यूनिट नंबर सेकेंड रिसर्च मेथड्स आती है या नहीं आती है, आपको इंडिपेंडेंट वेरिएबल के बीच फर्क पता है या नहीं पता है, कुछ भी उस चीज का सरोकार यहाँ पर उससे नहीं है। केवल आपको ये मालूम होना चाहिए अनोवा क्या होता है, पैरामेट्रिक क्या होता है और उसी के साथ साथ आपका नॉन पैरामेट्रिक क्या होता है। इतना अगर आपको पता है तो आपके लिए काफी इजी हो जाएगा इस प्रकार के अनेक सवालों को सॉल्व करना, जो कि आपका मूल रूप से इस वीडियो का उद्देश्य है। ठीक है, आते हैं हम कहां पर, आते हैं हम हमारे MWKF के ऊपर। ठीक, केवल आपको इतना ध्यान रखना है MWKF जब भी आप पेपर दोगे उसको वहां पर आप लिख लेना, जो भी आपको पेपर मिलता है वहां पर पेन से पेंसिल से, और आप देखिएगा आपके सारे सवाल यहां पर बड़े आराम से सही हो जाएंगे। ठीक है, चलिए मैच करते हैं। M दिख रहा है आपको यहां पर, M आएगा किसके लिए, M आपको यहां नहीं दिख रहा है, सो सॉरी फॉर दैट। क्या आपको यहां पर W दिख रहा है? जी हाँ बिल्कुल दिख रहा है यहां पर, वो है आपका विल्कॉक्सन साइन टेस्ट। ठीक है, ये क्लियर हो गया आपको, ओके। क्या आपको यहां पर K दिख रहा है? K मतलब आपका क्रुस्काल वालिस टेस्ट आएगा, तो ये भी आपको दिख रहा है। अब फ्राइडमैन आ रहा है आपका यहां पर, यानी कि आपको F भी यहां पर दिख रहा है। अब आपको यहां पर क्या नहीं दिख रहा है, वो है आपका कीवर्ड यहां पर M, जो कि आपको देखने मिलेगा अगले सवाल के अंदर। लेकिन उससे पूर्व आपको जो ध्यान रखना है कि आपका कॉमन सेंस, आपका सामान्य ज्ञान किस प्रकार से काम करता है, उसको भी आप यहां पर देखें। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन पैरामेट्रिक काउंटर पार्ट ऑफ टू वे अनोवा। इनमें से कौन सा नॉन पैरामेट्रिक होता है, नहीं होता है, उसको आपको जानने की आवश्यकता है। लेकिन किस तरह से, आपको केवल इस प्रकार से लिखना है MW और KF। अब आपने पहले क्या याद किया, पहले आपने याद किया MWKF, फिर आपने उसके बीच में दरार डाल दी यहां पर, उसको तोड़ दिया आपने, और अब क्या बन गया आपका, ये बन गया आपका MW, ये बन गया आपका KF, और ये जो चारों के चारों होते हैं, ये जो चार के चार, जैसे आपका देखिए आपका हाथ है, कितने हाथ है आपके, आपके दो हाथ है। हाउ मेनी लेग्स यू आर हैविंग, यू आर हैविंग 2 लेग्स, तो 2 आपके ये है। तो ये जो चारों चीजें हैं, ठीक है, ये क्या हुआ आपका, ये होंगे आपके सारे के सारे नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट। ठीक है, इसको आपको ध्यान रखना है, विल्कॉक्सन साइन रैंक टेस्ट, क्रुस्काल वालिस, फ्राइडमैन, और उसी के साथ साथ फ्राइडमैन या फ्रीडमैन, जो भी आपकी टंग आपको इजाजत देती है बोलने के लिए, उस हिसाब से बोले आप यहां पर। और आपका जो बच गया M से, ये कौन सा आता है, ये आता है आपका यहां पर मैन विटनी यू टेस्ट। ठीक है, तो आपके 2 हाथ और 2 पैर आपको क्या याद दिलाएंगे, हमेशा आपको ये हमेशा याद दिलाएंगे, 2 होता है आपका MW और 2 होते हैं आपके KF। यानी कि ये समझ लीजिए ये यहां पर आपका हाथ है, और ये समझ लीजिए ये क्या है, ये आपके यहां पर पैर है। ठीक है, तो आपके दोनों हाथ और आपके दोनों पैर आज के बाद क्या कहलाओगे, उसको आप उसको कहोगे नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट। ठीक है, ओके, चलिए बहुत ही खूबसूरत कहानी है यहां पर। अब आगे देखिए यहां पर MW, आपके जो हाथ है, ठीक है, अगर हम बात करें आपके जो हाथ है उससे आप क्या कर सकते हो, आपके हाथ से आप कितने आइटम उठा सकते हो। क्या इंप्रोवाइजेशन हो रहा है सर, मजा आ गया। ठीक है, ये अभी पहले से नहीं बनाया, अभी इंप्रोवाइज कर रहे हैं, जस्ट अभी हाथ पैर का एग्जांपल आया, तो अभी देखिए और एग्जांपल आपको लगेगा अरे ये ऐसे होता है, हम जो है किताब से खाली नहीं पढ़ रहे हैं, बाकी सब कर रहे हैं। ठीक है, चलिए ये बताइए हमको, आप अपने अगर 2 हाथ है, आप कितना सामान उठा सकते हो अपने दोनों हाथ से सेपरेटली, ज्वाइन करके नहीं बोल रहे, कंबाइन करके नहीं, सामान्य ज्ञान का इस्तेमाल कीजिए, वो जो है बहुत जरूरी है आपके परीक्षा के लिए, इसको आप ध्यान रखो। ठीक है, अब ये अगर आप वीडियो देख लोगे तो फैन तो बने ही जाओगे, वो तो बड़ी बात है। खैर यहां पर देखिए ये आपके 2 हाथ और 2 पैर दिख रहे हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से आप बताओ आप कितने आइटम उठा सकते हो यहां पर,
आप अगर दो चीजों का इस्तेमाल करोगे, दो हाथों की बात कर रहे हैं, ठीक है, अगर आप दो हाथों का इस्तेमाल करके इंडिविजुअली आप कितनी चीजें उठा सकते हो? आप केवल और केवल दो चीजें उठा सकते हो। अगर आपको दिया जाए यहां पर एक बाल्टी, ठीक है, बाल्टी को क्या बोलते हैं इंग्लिश में देख लीजिएगा यहां पर, ठीक है, एक बाल्टी है, एक आपका जो है यहां पर जो इसको बोल सकते हो आप एक बाथिंग जार नहीं, मतलब देख लीजिएगा जो भी बोलते हैं, ठीक है, सिंपल सी भाषा में बाल्टी जिससे आप नहाते हो, ठीक है, उसको अगर आपको उठाना है, दो बाल्टियों को अगर आपको उठाना है तो आप इससे इस्तेमाल करोगे, इससे इस्तेमाल करोगे, बस खेला खत्म। आप बताओ क्या आप 3 पानी की बाल्टियां एक साथ उठा सकते हो या नहीं? ठीक है, ये जो आपकी पानी की नहाने की बाल्टी होती है, इस प्रकार से आप इसको 3 बाल्टियां एक साथ उठा सकते हो या नहीं? कोई सुपर ह्यूमन चाहिए होगा तभी, ठीक है, लेकिन सामान्य केस में 99% केसेस में आप क्या कर पाओगे? केवल आप 2 बाल्टियां उठा सकते हो, 2 से ऊपर आप नहीं उठा सकते हो, ठीक है, 2 से ऊपर आप नहीं उठा सकते हो, ये आपने ध्यान कर लिया। इसका मतलब जो आपका M है और जो आपका K है, यहां पर क्या होगा, यहां पर क्या होगा, सॉरी K नहीं आपका, माय मिस्टेक, यहां पर देखिए बाल्टी ज्यादा उठ गई है यहां पर, यहां देखिए जो आपका W है यहां पर, M और W, ये क्या काम करेगा? जब भी आपके पास आपके टेस्टिंग में केवल 2 ग्रुप होंगे, कितने ग्रुप होंगे? जब भी आपके सामने केवल 2 ग्रुप होंगे, आप इस्तेमाल करोगे मैन व्हिटनी का और आप इस्तेमाल करोगे किसका? आप इस्तेमाल करोगे यहां पर विल्कॉक्सन का, ठीक है। और ये जो 2 ग्रुप का सिनेरियो है कब आता है? ये आता है आपके टी टेस्ट के अंदर, ठीक है। तो जब भी आपको देखने मिले परीक्षा के अंदर टी टेस्ट है, कितनी बाल्टियां उठाओगे वहां पर आप केवल 2 बाल्टियां उठाओगे, इसको आपको ध्यान रखना है, ठीक है। लेकिन अब देखिए, अगर आप नहाने के लिए जा रहे हैं तो केवल बाल्टी से काम चलेगा नहीं। अब इसके लिए आपको क्या चाहिए है? अब आपको हो सकता है इसके लिए आपको मग चाहिए होगा, ठीक है, ऐसे मान के लेते हैं एग्जाम्पल के लिए मग चाहिए। तो क्या आप ये जो मग्गा है, ये जो मग है, ठीक है, ये जो आपका नहाने के लिए इस्तेमाल करते हो आप, बर्तन डब्बा जो भी आप करते हो, क्या आप उसको पैर से उठा सकते हो? अपनी जो अंगूठा है, आपका जो थंब है, फुट का जो थंब है और उसकी जो साइड वाली फिंगर है उसके साथ में, यस आप उठा सकते हो। सेम चीज आपकी यहां पर भी काम हो सकती है, ठीक है। अब वो आप कितना आगे चल पाओगे वो डिपेंड करता है प्रतिभा कौशल पर, लेकिन पॉइंट बीइंग हियर, यहां पर आपके पास 2 आइटम और ऐड हो गए हैं, ठीक है। यहां पर आपके सामने कितने हो गए? टोटल अब 4 आइटम हो गए हैं। तो जब भी आपके सामने 4 आइटम से मतलब नहीं है आपको, जब भी आपको यहां पर 2 से ज्यादा चीजें करनी होंगी, आप किसका इस्तेमाल करोगे? आप करोगे क्रुस्काल वालिस का और आप करोगे यहां पर फ्राइडमैन का, ठीक है, आप करोगे यहां पर फ्राइडमैन का इस्तेमाल। यानी कि जब भी केवल 2 टेस्ट होंगे या 2 आपके सामने ग्रुप होंगे, 2 चीजें आप उठा सकते हो, तब आप इस्तेमाल करोगे मैन व्हिटनी का और विल्कॉक्सन का। और जब भी आपके सामने 2 से ज्यादा, आप ऊपर से जैसे ही नीचे आओगे 2 से ज्यादा, आपको क्या मिलेगा? यहां पर आपको मिलेगा क्रुस्काल वालिस और आपको मिलेगा फ्राइडमैन टेस्ट। इसका मतलब अब यहां पर देखिए सवाल के अंदर क्या पूछा है आपसे? अनोवा के बारे में पूछा हुआ है। जब आपसे सवाल में अनोवा के बारे में पूछा हुआ है, इसका मतलब ग्रुप कितने होंगे? यहां पर 2 से ज्यादा होंगे यहां पर, ठीक है, क्योंकि आपको पता है जब आप केवल 2 चीजें होंगी तो आप किसका इस्तेमाल करोगे? जब आपके सामने 2 ग्रुप होंगे आप किसका इस्तेमाल करोगे? आप इस्तेमाल करोगे वहां पर टी टेस्ट का, ठीक है। जब केवल 2 ग्रुप होंगे आप टी टेस्ट का इस्तेमाल करोगे, 2 से ज्यादा ग्रुप हो जाएंगे, एक्स्ट्रा ग्रुप हो जाएंगे, आप वहां पर अनोवा का इस्तेमाल करोगे। अब ध्यान देना है आपको यहां पर, जो आपने यहां पर पहले दरार पैदा की थी MW और यहां पर KF, ठीक है, ये चारों के चारों कैसे हैं? याद करिए, रिकॉल करिए, ये चारों के चारों आपके नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट हैं, ठीक है, या नॉन पैरामेट्रिक अल्टरनेटिव होते हैं, ठीक है। अब इन दोनों को आप जोड़ दो किसके साथ में? टी टेस्ट के साथ में। इन दोनों को जोड़ दो आप किसके साथ में? आप जोड़ दो यहां पर अनोवा के साथ में, ठीक है। ये दोनों कैसे कहलाएंगे? ये दोनों कहलाएंगे आपके पैरामेट्रिक और ये 4 कैसे कहलाएंगे? आपके नॉन पैरामेट्रिक। बस खेला पूरा इतना ही है, खेला खत्म होता है यहां पर। केवल आपको इतनी बात जाननी थी और आपके लिए सारी चीजें आसान हो जाएंगी, ठीक है। तो टी टेस्ट के 2 अल्टरनेटिव आपकी पूरे लाइफ में जो आपके एग्जाम में बहुत रिपीट होते हैं, बहुत नहीं बहुत रिपीट होते हैं, वो कौन कौन से है? पहला आपका मैन व्हिटनी है, दूसरा आपका विल्कॉक्सन है। इसके और भी अल्टरनेटिव होते हैं लेकिन उतना आपका लेवल परीक्षा ने पहुंचाया नहीं है, तो उतना आपको जानने की आवश्यकता भी नहीं है, ठीक है। और बाकी उसके लिए एक्स्ट्रा जानने के लिए आप जो है हमारा कोर्स जो है उसको आप ज्वाइन कर सकते हो। अब यहां देखो, अनोवा में केवल आपको ध्यान रखना है क्रुस्काल वालिस और फ्राइडमैन। जब भी हम बात करेंगे एक मार्गी 1 वे की तो आपको इसको चिपका दो, जब भी बात करेंगे 2 वे की इसको चिपका दो, खेला खत्म। आते हैं सवाल। चलिए आ जाइए अब सवाल के ऊपर। 2 वे अनोवा की बात हो रही है। अब देखिए बहुत चलेगा हंसी मजाक, क्योंकि सब कुछ आपको आता है पहले से, ठीक है, पूरा आपके दिमाग में, पूरा ब्रेन में पूरा सेट है। अगर हम बात करें अनोवा की, MW KF पहले का पहले लिख लो, ठीक है। M कहां है? M नहीं मिल रहा है। W कहां है? ये हटा दो, ये तो आंसर होगा ही नहीं, आपको मालूम पड़ गया, क्योंकि अनोवा की हम बात कर रहे हैं। तो MW ये तो हट गया पूरा सीन से, इसका पूरा जो है खेल खत्म हो गया यहां पर, ठीक है। अब क्या बचा? क्रुस्काल वालिस और F, ये है और ये है, यानी कि आंसर केवल
सेकंड होगा या फिर 4 होगा, इसको भी मारो गोली कुछ देर के लिए, ठीक है। ये आगे आपको काम आएगा, आगे हायर स्टडीज लेवल के लिए, लेकिन फिलहाल के लिए नहीं है। तो के और एफ में से क्या मार्क करोगे? के अभी आपको बताया किसके लिए होता है, ये होता है आपके 1 वे के लिए। ये एफ किसके लिए होता है? आपके होता है 2 वे के लिए। बस इतना ही करना है, ये रहा आपका आंसर, ठीक है। ले जाओ घर में, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो लाइक, वो सब करते रहा करो। और उसके बाद हम मूव करते हैं अगले सवाल की ओर। सॉल्व कर लिया आपने? कुछ आपको पढ़ाया क्या कि इस टेस्ट में ये होता है, वो होता है, ऐसे होता है, वैसे? उसकी जरूरत नहीं है, आंसर निकल गया आपका। चलिए, ये इतना ही काम था हमारा। आप ऐसे ही आंसर देखो, अब आप सारे आंसर आप खुद निकालोगे, हम नहीं निकालेंगे। अब देखो आप खुद आंसर निकालोगे कि इसका आंसर क्या होना चाहिए, ठीक है। आते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल देखो, इसलिए बोलते हैं आपसे PYQ लगाओ यूनिट वाइज। आप देखो सारे के सारे कैसे सवाल जो है आपकी आंखों के सामने अभी रिपीट होंगे। और ये रहा आपका जून सेशन का, ठीक है। अभी आपने दिसंबर का किया, अभी आप करोगे जून 25 का पहला सवाल। और पहले सवाल में देखो क्या है, आप बताओ इसका आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द नॉन पैरामेट्रिक काउंटर पार्ट ऑफ 2 वे अनोवा? अभी तो करते हुए आ रहे हो, ऑप्शन भी चेंज नहीं करना है। ये रहा आपका आंसर, आप खुद बताओ आपसे बना या नहीं बना अभी के अभी। मैन विटनी और विल्कॉक्सन, देखो MW कीवर्ड यहां मिल रहा है, MWKF, ये तो हो ही नहीं सकता। जब जब अनोवा की बात होगी तब तब जो है इन दोनों की बात नहीं होगी, और जब जब टी टेस्ट की बात होगी तब तब इन दोनों की बात नहीं होगी, ठीक है। सवाल में क्या पूछा है आपसे? नॉन पैरामेट्रिक काउंटर पार्ट ऑफ 2 वे अनोवा, द्विमार्गी यानी कि फ्राइडमैन ही आएगा। तो कितने सवाल सॉल्व कर लिए? 2 सवाल, 4 नंबर आपको फ्री के। देखो एग्जाम में जब आप बैठोगे अभी आगे, ऐसे ही फ्री के नंबर आप उठाकर लेकर आओगे और आप खुद चौंक जाओगे, अरे मैंने कैसे सही कर दिया, काश मैंने उस दिन जो वीडियो है देख ली होती। और भी बहुत सारी ढेरों वीडियो हैं। खैर यहाँ पर आइए, ये देखिए अगला सवाल यहाँ पूछा है क्या? यहाँ पर नहीं पूछा है। चलिए आते हैं और ऊपर, यहाँ पर देखिए। अब ये सवाल में आपको टाइप 1 टाइप 2 यहाँ दिया है, डिग्री ऑफ फ्रीडम। खैर उसके लिए आपको अच्छा ये भी समझना है आपको यहाँ पर कि जो आपका टी टेस्ट होता है ना, इस टी टेस्ट के अंदर आपको 2 चीजें और रहती है। एक होता है आपका डिपेंडेंट सैंपल और दूसरा होता है आपका इंडिपेंडेंट सैंपल। अगर आप अच्छा खैर यहाँ पर आइए, अब देखिए ये सवाल को, तीसरा सवाल एक ही थीम के ऊपर। आप बताइए PYQ रिपीट होता है काहे को? आपको पूरा दुनिया भर की चीजें पढ़नी है, ठीक है। फटाफट से इसको पढ़िए, आंसर सही करिए और आगे बढ़िए लाइफ में। कहाँ लगे हैं एक ही एग्जाम को 1 बार 2 बार 3 बार पता नहीं दिए पड़े हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज वन ऑफ द नॉन पैरामेट्रिक काउंटर पार्ट ऑफ अनोवा? जैसे ही अनोवा पूछा, विद्यार्थी के दिमाग में बत्ती जली कि मैन विटनी तो इसका आंसर नहीं हो सकता। उसने लिखा पहले ऐसे MWKF, मैन नहीं होगा, विल्कॉक्सन नहीं होगा। ये कहां से बीच में बंदर कूद रहा है, कैंडल कहां से आ गई, ठीक है। देखो अच्छा ये ध्यान रखना कंफ्यूज करने के लिए, वेरी गुड वेरी वेरी गुड कि आप थोड़ा सा चीजों को समझो भी। देखिए यहाँ पर के दिया है कैंडल टेस्ट, कैंडल तो कभी पढ़ी नहीं है आपने, ठीक है। कैंडल कभी जलाई होगी आपने जन्मदिन के ऊपर, तो ये भी आपका हट गया। बचा केवल क्या? क्रुस्काल वालिस टेस्ट। अब देखो यहाँ पर स्मार्टनेस क्या है, बार कितनी बार पूछ लिया उसने आपसे 3 बार पूछ लिया है कि भैया अनोवा का काउंटर पार्ट, अनोवा का काउंटर पार्ट, अनोवा का काउंटर पार्ट। आप क्या पढ़ रहे हो? आप पढ़ रहे हो अनोवा क्या होता है, कैसे होता है, क्या खोलना है, क्या जोड़ना है, क्या करना है, मीन कैसे निकालना है, कैसे क्या करना है, वो सब भी पढ़ना है हायर लेवल पे। लेकिन अगर आपको परीक्षा पास करनी है तो आपको स्मार्टली स्टडी करनी होगी। अब यहाँ देखो कैंडल टेस्ट नहीं आएगा, कौन सा आता है? क्रुस्काल वालिस टेस्ट यहाँ पर आता है, ठीक है। कितने नंबर पैक हो गए आपके? 6 नंबर पैक हो गए यहाँ पर। और आपने कुछ अलग से किया क्या भैया? यहाँ पे आपने कुछ नहीं किया। यहाँ पे क्या किया आपने? केवल जो बताया MWKF, उसी पे देखो आपकी गाड़ी चल पड़ी है और आपको कुछ भी अलग से सोचना नहीं है। यहाँ पर अलग से आपने यहाँ पर एक्स्ट्रा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर और कुछ सवाल है कि आपको पुरस्कार वाली मिलेगा, आपको बहुत सवाल है यहाँ पर, इनको पूछने के लिए है ही नहीं कुछ, ठीक है। इनके पास है ही नहीं कुछ, यहाँ देखिए पूछ ही नहीं पाते हैं। अच्छा ये सवाल भी काफी रिपीट होता है, नॉमिनल ऑर्डिनल इंटरवल रेशियो। अगर आप इस वीडियो पे लाइक कमेंट और वो सब करते हो तो आगे इस पे वीडियो बनाएंगे, तब उस दिन हम जो है सारे सवाल इस पे बेस्ड कर लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ये भी आता है आपका कैलकुलेट कोरिलेशनल एरर कंपोनेंट अनोवा पूछा है यहाँ पे, और ये आपका यहाँ नहीं आया है। 3 सवाल 6 नंबर पक गए अभी तक आपके। और आ जाइए ऊपर यहाँ पर, ये देखिए यहाँ पर, यहाँ ये देखिए ये जो सवाल है आपका, आप यकीन नहीं मानोगे, इस पैराग्राफ का सवाल, इसका आंसर भी आप अभी निकाल पाओगे। इस पैराग्राफ का सवाल भी आप अभी निकाल पाओगे। अब यहाँ पर देखो क्या पूछ रहा है, आ स्टडी वाज कंडक्टेड। यहाँ पर जो है आपके पास बिफोर और आफ्टर। अच्छा ये अच्छा एग्जाम्पल है समझाने के लिए आपको कि डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट के बीच में क्या फर्क होता है, और उसको भी आप एनकोड कर लो। अब ये पैराग्राफ आपको देख के डर लग रहा होगा, कैसे होगा कैसे नहीं बनेगा हमको, ठीक है। सब बतियाएंगे भी आपको। देखिए यहाँ पर आ स्टडी वाज कंडक्टेड टू फाइंड आउट, ये पूरा बेकार चीज है, इससे कोई मतलब ही नहीं है आपको, ठीक है।
बस पढ़ लेना है आपने एग्जाम में कि क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, ठीक है। मतलब पूरा खेला कहाँ सेट हुआ है, बिफोर और आफ्टर में, ठीक है। अच्छा आप बताओ, आप हो यहाँ पर, ठीक है, आपकी गोरी काली चमड़ी त्वचा जो भी आपकी यहाँ पर है, ठीक है, आपने इस्तेमाल किया किसी फेयरनेस क्रीम का, ठीक है, किसी फेयरनेस क्रीम का आपने ऐड देखा वहां पर, उसको आपने लगाया, और उसके बाद क्या होता है, एक इमेज आपको दिखाई जाती है टीवी के ऊपर बिफोर की, और दूसरी दिखाई जाती है आपको यहाँ पर आफ्टर की। तो क्या यहाँ पर जो इंडिविजुअल है वो चेंज होता है क्या? पहले आपको बिफोर में किसी और का चित्र दिखाया, बाद में आफ्टर में किसी और का चित्र दिखाया, ऐसा होता है क्या? ऐसा नहीं होता है, ठीक है। फर्क किसका होता है? फर्क होता है जो इंडिविजुअल है वो सेम टू सेम वही रहता है। तो जब भी आपका इंडिविजुअल सेम टू सेम रहेगा उसको आप क्या बोलोगे? उसको आप बोलोगे डिपेंडेंट ग्रुप, या फिर डिपेंडेंट सैंपल, या फिर आपका को रिलेटेड सैंपल, या फिर आप बोलोगे इसको रिलेटेड सैंपल या ग्रुप, ठीक है। डिपेंडेंट रहेगा, और जब भी आपके सामने क्या रहेगा? दूसरे लोग रहेंगे, यानी कि आपके सामने 50 लड़कियां रहेंगी और 50 लड़के रहेंगे। तो यहां पर देखिए दो ग्रुप हो, यहां पर भी दो ग्रुप है, यहां पर भी दो ग्रुप है, लेकिन जो संख्या है वो क्या है? वो बहुत ज्यादा है यहां पर, ठीक है, संख्या ज्यादा है यहां पर। एंड उसी के साथ साथ जो लोग हैं यहां पर वो भी अलग अलग है, एक जैसे नहीं है। लेकिन जो आपका डिपेंडेंट सैंपल होगा उसके अंदर जो है लोग एक ही रहेंगे, जैसा अभी आप देखने वाले हो स्क्रीन के ऊपर। अब देखो क्या हो रहा है, अ स्टडी वाज कंडक्टेड टू फाइंड आउट वेदर पार्टिसिपेशन इन मेडिटेशन इन्फ्लुएंसेस वेलबींग इन चिल्ड्रन, यानी कि बच्चों के अंदर अगर वो मेडिटेशन में भाग लेते हैं तो क्या उनका जो कुशल क्षेम है, जो उनका वेलबींग है, उस पर प्रभाव पड़ता है या नहीं। तो ये हो गया आपका इंडिपेंडेंट, ये हो गया आपका डिपेंडेंट, और कुछ है ही नहीं यहां पर। हेंस अ ग्रुप ऑफ चिल्ड्रन who have not participated in meditation before but are now planning to begin participation in meditation were given a well-being scale before they begin, ठीक है। मतलब क्या है, पहले जो बच्चे थे 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, जो 7 बच्चे हैं, पहले इन्होंने क्या है, पहले इन्होंने मेडिटेशन पे भाग कभी नहीं लिया जीवन में, तब उनका स्कोर इस प्रकार से आया। उसके बाद उन्होंने जो है भाग लिया, उसके बाद स्कोर, उनका जो स्कोर है इस प्रकार से यहां पर आया होगा, ऐसा कुछ बोल रहे हैं, ठीक है। The children were administered the same test again after 2 months of meditation, तो यहां पर 2 महीने कराया गया, और उसके बाद उनको जो है यहां पर फिर से उनसे यहां पर टेस्ट लिया गया। तो यहां पर बताओ क्या बच्चे चेंज हुए? क्या ये जो 7 बच्चे हैं इनके चेंज करके कोई नए 7 बच्चे लाए? नहीं। एडमिनिस्टर्ड द सेम टेस्ट अगेन आफ्टर 2 months ऑफ मेडिटेशन, द चिल्ड्रन, कौन से चिल्ड्रन? यही जो बच्चे हैं उनको यहाँ पर किया गया। मतलब इसका उद्देश्य क्या है यहाँ पर? इसका उद्देश्य यहाँ पर यह होता है कि चिल्ड्रन जो है, बच्चों की संख्या में यहाँ पर ना तो इजाफा हुआ है ना यहाँ पर घटे हैं, मतलब उतने का उतना ही सैंपल है। जो आपने पहले इस्तेमाल किया था बिफोर, वही आप इस्तेमाल कर रहे हो आफ्टर में, और बस इतना ही पूरा गेम है यहाँ पर। तो आप बताओ यहाँ पर नंबर ऑफ ग्रुप्स कितने हैं? नंबर ऑफ ग्रुप्स कितने हैं आप बताओ यहाँ पर? नंबर ऑफ ग्रुप्स कितने हैं? नंबर ऑफ ग्रुप्स हैं आपके 2 या 2 से ज्यादा। कितने हैं? 2 हैं, ठीक है। या तो एक तो पहले वाला ग्रुप हो गया, एक बाद वाला। नंबर ऑफ पीपल सेम है, चिल्ड्रन जो है वो सेम है यहाँ पर, ठीक है। तो इन टोटल ग्रुप कितने हैं आपके पास? आपके पास केवल 2 ग्रुप हैं, ठीक है। एक आपने उठाया राइट हैंड से और एक उठाया आपने लेफ्ट हैंड से, उसके अलावा कोई चारा नहीं है आपके सामने, ठीक है। ओके, अब यहाँ पर देखिए एक और जो खेला चेंज हुआ है वो यहाँ पर बताते हैं आपको। इसका लिंक देखिए आपकी हायर स्टडीज से है, मतलब जितना आप पढ़ते जाते हो उतना आप और बढ़िया करते जाते हो। अब यहां पर देखो, व्हाट स्टैटिस्टिकल टेस्ट शुड बी यूज्ड टू एनालाइज द डेटा, ठीक है। आपको ये तो पता है कि टी टेस्ट का इस्तेमाल होगा, लेकिन अब सवाल में देखो क्या है, आपको दिए हैं ये 2 आपको पैरामेट्रिक दिए हैं, ये 2 आपको नॉन पैरामेट्रिक दिए हैं। ये तो पता है ना आपको, MW वाला खेला यहां पर। तो अगर आपको पता है कि मैन विटनी विल्कॉक्सन 2 आपके नॉन पैरामेट्रिक हैं, और ये जो है आपके को रिलेटेड टी टेस्ट और इंडिपेंडेंट वाला कौन सा है, ये आपका जो है पैरामेट्रिक होता है। अब इसको समझने के लिए कहां चलना होगा? आपको चलना होगा इस वाले वर्ड के ऊपर जिसका अर्थ, जिसको बोलते हैं नोवार। इसको क्या बोलते हैं हम? इसको हम बोलते हैं नोवार। ये कहां से लिया गया है? आपके फ्रेंच भाषा का एक शब्द है, और ये आपको हेल्प कर रहा है कहां पर? आज यूजीसी नेट साइकोलॉजी के अंदर, जिसका मतलब होता है, ये होता है आपके नॉमिनल स्केल, ये ऑर्डिनल, ये इंटरवल और ये रेशियो। यानी कि अब विद्यार्थी क्या क्या ध्यान रखेगा? अरे रे रे रे, MWKF भी ध्यान रखेगा, उसी के साथ साथ NOIR भी ध्यान रखेगा, ठीक है। फिर से क्या करना है? वही बीच में दरार पैदा करनी है। जब भी आपको दिखे N और O, यानी वहां पर किसका इस्तेमाल करेंगे हम? वहां पर इस्तेमाल करेंगे हम नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट का, ठीक है। जहां पर भी क्या मिले आपको, जहां पर भी आपकी स्केल में आपको नॉमिनल या फिर ऑर्डिनल डेटा की बात होगी, वहां पर क्या मिलेगा आपको? नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट का इस्तेमाल करना है। तो अब इन चारों में से क्या चेक करना है कि पैराग्राफ में ऊपर किस प्रकार का डेटा है, ठीक है। बस वही आपको बन जाएगा। और अगर दिया हो इंटरवल और रेशियो में,
तो क्या समझना है आपको, जब भी इंटरवल और रेशियो की बात होगी तो किसका इस्तेमाल करेंगे हम करेंगे हमारे पैरामेट्रिक टेस्ट का। अब पैरामेट्रिक टेस्ट कितने पता है? 2 पता है आपको। कौन कौन से? टी टेस्ट, अनोवा। तो टी टेस्ट मतलब ये पता है, ये पता है, ये पता है, ये पता है। अब हम देख लेते हैं सवाल में कि क्या दिया हुआ है, और आपको देखो जीवन में इसी प्रकार से क्लैरिटी रखोगे आप, मतलब एग्जाम के लिए, तो आपको हेल्प होगा। अब देखो, द वेल बीइंग वॉज मेजर्ड, इस लाइन पे ध्यान दीजिएगा। द वेल बीइंग वॉज मेजर्ड ऑन एन इंटरनल स्केल, यही तो कंफ्यूजन है। अगर आप ये वीडियो नहीं देखोगे हमारी तो कैसे बनेगा आपसे बताइए। द वेल बीइंग वॉज मेजर्ड ऑन एन इंटरनल स्केल। अब जो विद्यार्थी है, जो बच्चा है, उसने कभी जीवन में, अरे उसने क्या, हमने कभी जीवन में, किसी ने भी कभी एनटीए के अलावा किसी ने भी इंटरनल स्केल नहीं पढ़ी है जीवन में। तो यहीं पर आपकी जो कॉमन सेंस है, आपकी जो सूझबूझ है, आपकी जो बुद्धि है, कि अगर आपने इस फ्रेंच शब्द को समझा हुआ है, अगर आपको MWKF पता है, तो आप गलतियां अगर दे रहा है सामने वाला तो भी इसको आप पकड़ के आपका अपना आंसर वहां पर सही कर पाओगे बड़े ही आराम। और वो देखो अब कैसे, अब देखो क्या होगा, यहां पर इंटरवल है, इंटरवल है, इंटरवल के लिए किसका इस्तेमाल करेंगे हम? टी टेस्ट का इस्तेमाल करेंगे। बस मिल गया आपको आंसर। ऊपर के 2 तो नहीं होने वाले हैं, यानी कौन कौन सा नहीं होगा इसके अंदर? इसके अंदर आपका मैन विटनी तो नहीं होगा, ये तो नहीं होगा, विल्कॉक्सन भी नहीं होगा। अब बचा आपका ये और बचा आपका ये। अब इन दोनों में से आप आंसर करेंगे कि यहां पर इसका सही आंसर क्या होगा। क्या यहां पर इसका सही आंसर 3rd होगा या 4 होगा? इसको आप करें यहां पर नीचे कमेंट, जो भी आपको लगता है इसका सही आंसर होगा और क्यों होगा वो भी लिखिए यहां पर, कि कोरिलेटेड मार्क कर रहे हो, इंडिपेंडेंट मार्क कर रहे हो, उसके पीछे वजह क्या है। लॉजिक आपको समझा दिया है, आपको समझ में आ गया है। इसी प्रकार से अगर आप यूनिट वाइज सवालों को लगाना चाहते हो खुद से, तो इस PYQ ई बुक को ऑर्डर कर लो। यूनिट नंबर 1 से 10 तक पूरा मटेरियल आपको मिल जाता है ऑफिशियल आंसर की के साथ में। खैर आगे आते हैं हम और देखते हैं सवाल कहां पड़ा है। सवाल, ये वाला सवाल जो है आपको देखिए बार बार देखने मिलेगा आपको, और आपको जो है बनना चाहिए अच्छे से। अभी देखिए यहां पर पूछा है क्या? यहां पर नहीं है। 3 से 4 सवाल निकालनी है आपने केवल इसी सिनेरियो के ऊपर, कि आपको पैरामेट्रिक, नॉन पैरामेट्रिक और आपको जो है यहां पर ये चीजें मालूम होंगी तो आपके लिए काफी अच्छा। इसकी खास बात यहां पर यह है कि आपको इस PYQ ई बुक के अंदर आपको जो हिडन पेपर है वो भी मिल जाता है, ठीक है, जो एक्सक्लूसिवली आपको साइको प्रोफेसर PYQ ई बुक के अंदर मिलता है। अब यहां पर देखिए आगे आते हैं, यहां पर हम और देखते हैं सवाल। अब ये देखिए ये भी आपका सॉल्व होगा, ठीक है। ऑर्डिनल, नॉमिनल, रेशियो, इंटरवल, इसको करिएगा खुद से, आपको बन जाएगा। इस पे पहले आपकी वीडियो हो रखी है, उसको देख लीजिएगा, नहीं होगा तो इसको हम आगे डील कर लेंगे। अब देखो यहां पर क्यों नहीं बनेगा आपसे बताओ। ऑप्शन को मारो गोली, आपको ऑप्शन देखने की भी आवश्यकता नहीं है। आपको चारों चीजें पता है, मैन विटनी पता है, विल्कॉक्सन पता है, क्रुस्काल पता है, फ्राइडमैन पता है। इसको आप सही सही मार्क करो, क्या होगा इसका सही आंसर। ये दोनों पता है आपको किसके लिए होंगे? मैन विटनी, विल्कॉक्सन आपके टी टेस्ट के लिए होंगे, यानी कि जहां पर 2-2 सैंपल है वही इसका आंसर होगा, ठीक है। जहां पर कितने हैं? 2-2 सैंपल है, वहीं पर उसका आंसर होगा। 2 सैंपल मिल रहा है, यानी कि सी इन दोनों में से किसी के साथ जाएगा। और क्रुस्काल वालेस और फ्राइडमैन जो है किसके साथ काम करेगा? आपके अनोवा के साथ काम करेगा। केवल आपको MWKF और ध्यान रखना है, बाकी और NOIR, बस आपका आंसर निकल जाएगा। इसको भी आप देखिए, सेम वही सवाल आपको पूछा हुआ है यहां पर अगेन। आगे देखिए, आगे हम देखते हैं एक और सवाल जो आपके लिए इंटरेस्टिंग है, जो अभी आपने किया। अच्छा ये देखिए, इसको करेंगे आप। यहां पर देखिए आपने इस सवाल को अभी अभी किया है। अ रिसर्चर इज इंटरेस्टेड इन टेस्टिंग द इफेक्टिवनेस ऑफ प्री पोस्ट इंटरवेंशन ऑन अ सिंगल ग्रुप। अगर एक ग्रुप है, प्री मतलब बिफोर फेयरनेस क्रीम और यहां पर आफ्टर फेयरनेस क्रीम, वही क्या होगा? कोरिलेशन, काई स्क्वायर, अनोवा, टी टेस्ट यहां पर आंसर जाएगा। क्योंकि जब भी आपके सामने क्या है, प्री पोस्ट करना है, यानी 2 बार कर रहे हो, 2 ही ग्रुप है आपके सामने, सिंगल ग्रुप है लेकिन 2 बार हो रहा है। एक ग्रुप को आपने पहले क्रीम लगाई, 2 महीने बाद आपने फिर से क्रीम लगाई आफ्टर बिफोर में, और मतलब बिफोर आफ्टर में, और आप उसको चेक कर लिया, तो यहां पर क्या होगा? टी टेस्ट। आप इसका देखिए यहां पर आंसर की भी 3rd वाले की आप देखो नीचे आकर चेक करो सकते हो, यहां पर आपको डी ही मिलेगा आंसर, और कोई पॉसिबल ही नहीं है कि आपको आंसर यहां पर चेंज होकर मिले। क्यों? क्योंकि आपने इसको जो है क्लैरिटी से समझा हुआ है। 3rd का देख लो, यहां पर डी दिया हुआ है। चलिए इसी प्रकार से आपने भी सवाल लगाना है, और केवल एक थीम पे देखो आप कितने सारे सवाल आपके जो हैं, 8-10 सवाल तो अभी तक हो गए हैं। 8 नहीं, 4-5 तो 6-7 तो हो गए हैं आपके यहाँ पर रिपीट, केवल एक ही थीम के ऊपर, ठीक है। आइए यहाँ पर देखिए और दिखाते हैं आपको, सेम वही सवाल मिलेगा। ये देखो अब क्या बोल रहा है आपसे, नेम, सिर्फ आपकी जो शब्दावली है वो चेंज कर दी गई है, बाकी सारी चीजें आपकी सिमिलर हैं। नेम द टेस्ट दैट कैन वेरीफाई द हाइपोथेसिस दैट 2 रिलेटेड ग्रुप्स, 2 की बात आ जाएगी। MWKF लिख लो, ये जो है आपका 2 के लिए नहीं होता है, 2 से ज्यादा के लिए होता है। के कहां है? हटा दो, ये हटा दो, इन दोनों में से कुछ आंसर होगा आपका गारंटीड, ठीक है।
इसके अलावा आंसर पॉसिबल ही नहीं है इस दुनिया के अंदर, ठीक है। इन दोनों में से किसी के साथ आंसर पॉसिबल ही नहीं है। ये आप कैसे मार्क करोगे? अगर दो ग्रुप दिए हैं, टू, क्या आप देखो यहां पर क्या दिया है, टू रिलेटेड ग्रुप्स, यानी कि दो संबंधों का, दो समूहों का क्या है, संबंध है, उसको आपको आइडेंटिफाई करना है कि यहां पर विल्कॉक्सन जाएगा या फिर मैन व्हिटनी जाएगा। उसके लिए आप क्या करेंगे, देखिए आपको आंसर की दी है, नीचे से आके चेक कर लो, आपको मिल जाएगा आंसर और उस हिसाब से आप जो है एनकोड कर सकते हो। खैर यहां बता देते हैं आपको, चेक करा के ये देख लीजिए क्या दिया हुआ आपको, 15 का क्या दिया हुआ है, 15 का ए दिया है, यानी कि इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब यहां पर यह है कि नेम द टेस्ट दैट कैन वेरीफाई दैट हाइपोथेसिस। विल्कॉक्सन का इस्तेमाल करोगे जब क्या रहेगा, आपका सैंपल डिपेंडेंट रहेगा। बताया था ना अभी आपको, यहां पर रिलेटेड लिखा हुआ है, यानी कि संबंध अगर लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यहां पर यह है कि आप विल्कॉक्सन का इस्तेमाल करोगे और जब भी क्या रहेगा आपके सामने, इंडिपेंडेंट रहेगा। यानी जब दो ग्रुप हैं कैसे रहेंगे, नॉन रैंडम नहीं, रैंडम रहेंगे, यानी कि 60 लड़कियां 60 लड़के, 60 मेल्स 60 फीमेल्स, ठीक है, कुछ भी हो सकता है यहां पर। जब ऐसा रहेगा तो क्या इस्तेमाल करोगे आप, मैन व्हिटनी का इस्तेमाल करोगे। तो केवल क्या ध्यान रखना है, MWKF, ये वन वे अनोवा के लिए, ये टू वे अनोवा के लिए, ये आपका इंडिपेंडेंट के लिए, ये आपका डिपेंडेंट के लिए, चाहे आपका ये अनकोरिलेटेड भी हो सकता है, कोरिलेटेड भी हो सकता है। देख लीजिएगा, आपको टर्मिनोलॉजी चेंज करते हैं, थीम यहां पर जो है आपकी सेम टू सेम वही रहने वाली है, ठीक है। इसको केवल आप ध्यान रखें, इसको आप 3-4 बार लिख लें, इस हिसाब से आपको लाइफ में कभी भी नहीं भूलेंगे। तो अब हम चलते हैं हमारे अगले सवाल की ओर। तो आई होप आपको यहाँ पर लॉजिक समझ में आ चुका है कि ये क्या हो रहा है यहाँ पर, और कितने सवाल हो गए, काफ़ी ज़्यादा हो गए ना, खुश होना भी आप यहाँ पर, इतने सारे सवाल कर लिए हमने। अब यहाँ पर देखिए ये है क्या, अच्छा ये डिग्री ऑफ एरर है, यहाँ पर देखिए ये आपका PYQ रिपीट है, दूसरे टाइप का सवाल है यहाँ पर, ठीक है। अब देखिए आपको दिखाते हैं एक सवाल जो आपको फिर से करने मिलेगा सेम थीम के ऊपर। आपको ये देखो क्या पूछ रहा है आपसे, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ नियरेस्ट पैरामेट्रिक अल्टरनेटिव टू क्रुस्काल-वालिस टेस्ट। क्रुस्काल-वालिस के साथ कौन सा जाएगा, वन वे अनोवा, ये दोनों तो आएंगे ही नहीं आपके, ठीक है। अब आपको आइडेंटिफाई करना है इंडिपेंडेंट रिपीटेड मेजर, इसके लिए आपको जो है पढ़ाई करनी होगी। 2021 का पेपर आपका जो है डिफिकल्ट था, उतना आसान नहीं था, ठीक है, जितना अभी आ रहा है। तो अगर आपको अभी आसान पेपर मिल रहा है तो फटाफट से पास करो, PYQs लगाओ यूनिट वाइज, और आप जो है खेला खत्म करो, और जो है आगे AP वगैरह एग्जाम्स उनके लिए आप प्रिपेयर करो। अब यहाँ पर देखिए आपको दिखाते हैं वो सवाल, ये है सवाल आपका, ठीक है, ये सवाल आपका है जो आज के इस वीडियो का अंतिम सवाल है इस सीरीज का। तो इसको आप ध्यान से देखें क्या बोल रहा है आपसे यहाँ पर, अ ग्रुप ऑफ 60 न्यूली डायग्नोज्ड डायबिटिक पेशेंट। उससे पहले अगर आप चाहते हो यूनिट वाइज प्रैक्टिस करना सवालों को, व्हाट्सएप करो, पेमेंट करो, 30 मिनट के अंदर इसको प्राप्त करो। खैर, अ ग्रुप ऑफ 60 न्यूली डायग्नोज्ड डायबिटिक पेशेंट, कितने हैं, 60 डायबिटिक पेशेंट है, वेयर टेस्टेड फॉर एंग्जाइटी यूजिंग अ स्टैंडर्डाइज्ड इन्वेंट्री। यानी कि इन लोगों का जो है दिमाग का नहीं, एंग्जाइटी का जो टेस्ट है लिया गया किसी माध्यम से, मान के चलिए आज है आपकी 15 तारीख को इन्होंने किया। दे वेयर रीटेस्टेड, दे कौन, यही 60 लोगों को फिर से रीटेस्ट किया गया अगेन आफ्टर मंथ्स, यानी कि आपकी 15 मई चल रही है, इनको करोगे आप फिर से टेस्ट 15 सितंबर को, मान के चलो, ठीक है, यूजिंग द सेम इन्वेंट्री, उसी चीज के साथ में। द मेन डिफरेंस इन एंग्जाइटी वॉज इवेल्युएटेड बाय अ सुटेबल टी टेस्ट। बट ऑब्वियस ही बात है, आपका जो टी टेस्ट है उसका ही इस्तेमाल करोगे। आपके पास 2 ही ग्रुप हैं, 60 लोगों का केवल आपके सामने 2 ही ग्रुप है। यहां पर भी क्या हो रहा है, प्री एंड पोस्ट हो रहा है। जो अभी आप सवाल PYQ में लगा कर आए हो, आप देखिए PYQ की रिलेशन इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है। द डिग्रीज ऑफ फ्रीडम एसोसिएटेड विद द टी टेस्ट वुड बी 120, 118, 59 और 58। क्या होगा यहां पर सही आंसर। अब आपको ध्यान देना है, पहले आप सवाल पूछिए खुद से कि इसके अंदर आप बताइए ये आपका जो है सैंपल या ग्रुप जो है किस प्रकार का है, ये आपका डिपेंडेंट है, ये आपका ये इंडिपेंडेंट है। अगर आपसे पूछा जाए यहां पर मैन व्हिटनी का इस्तेमाल होगा या क्रुस्काल का होगा, क्या आंसर करोगे आप। यहां पर होगा, सॉरी क्रुस्काल नहीं, कौन सा है आपका, मैन व्हिटनी, और दूसरा आपका है वो विल्कॉक्सन। किसका इस्तेमाल करोगे आप यहां पर, आप इस्तेमाल करोगे विल्कॉक्सन का, क्योंकि सैंपल किस प्रकार का है आपका, डिपेंडेंट सैंपल है। 60 लोग वही के वही हैं, कोई नए 60 लोग नहीं आए हैं, ठीक है। जो 60 लोग 15 मई को थे वही 60 लोग 15 सितंबर को हैं, इनमें कोई भी चेंजेस नहीं हुआ है, इसलिए ये दोनों ऑप्शन आपके हट जाते हैं, ठीक है। अब बचता है कि आपके सामने, जब भी आपके सामने डिपेंडेंट सैंपल का डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालने दिया जाए, चुपचाप से लगा दो n-1, खेला खत्म,
60 में से एक को गया तो कितना बचा 59 यहाँ मार्क करिए। ये रहा आपका सही आंसर और कोई दिक्कत की बात ही नहीं है आपको यहाँ पर, ठीक है। ये हो गया आपका n-1। और जब भी आपको दिया जाए इंडिपेंडेंट सैंपल, यानी कि 60 मान के चलिए अमेरिका के लोग होते और 60 मान के चलिए आपके ब्रिटेन के लोग होते, तब कितना होता सैंपल का साइज। टोटल आपका यहाँ पर 120 हो गया है। तब क्या करिएगा 120 माइनस 1 नहीं 120 माइनस 2 करिए और आपका 118 यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। डिपेंडेंट का फॉर्मूला क्या है? डिपेंडेंट का फॉर्मूला है n-1 और इंडिपेंडेंट का फॉर्मूला है क्या आपका n1-1 प्लस n2-1, ठीक है। n1 आपका पहला सैंपल, n2 आपका दूसरा सैंपल, अगर ये इंडिपेंडेंट है, अलग अलग है उस सिनेरियो में, ठीक है। तो इसको आप नोट डाउन कर लें, आगे आपका सवाल पूछ सकता है। ये जो भी आपने सवाल किया ये आपका कब का है देख लेते हैं इसको यहाँ पर। ये है आपका 2020 का है, ठीक है। 2020 का सवाल देखिए, आपको रिसेंटली जो अभी आपने पैराग्राफ सॉल्व किया था ना, वहां पर आपको दिखाया था मेडिटेशन वाला, वहीं से इस सवाल को लिया गया है। वहां पर भी आप देखिए एक सवाल निकालने दिया है आपको टी टेस्ट के लिए, उसको भी आप निकालिए इस किताब के अंदर से, क्या उसका आंसर होगा और आपको बन जाएगा बड़े आराम से, ठीक है। तो आज के इस वीडियो में हमने जो है कंप्लीटली देख लिया है। यहाँ पर आपके जितने भी सवाल आए हैं आपके केवल एक थीम के ऊपर, आप देखो आपने मिनिमम से मिनिमम आपने यहाँ पर 10 से 12 सवाल आपने सॉल्व किए हैं, केवल और केवल आपने कितनी थीम पर, केवल आपने एक थीम के ऊपर। और थीम क्या है? MWKF। इसको आप यहाँ नीचे कमेंट कर दो ताकि आपको जो है याद रहे, रिकॉल रहे आपको। और जब आप नेक्स्ट टाइम वीडियो देखो, जरूरत नहीं पड़ेगी वैसे, लेकिन अगर देखो नेक्स्ट टाइम तो आपको याद रहेगा रिवाइज करने के लिए कि अच्छा हमने इसको ऐसे देखा था, हमने उस दिन यहाँ पर कमेंट किया था, हमको ये याद है। अब जो है हम भूलेंगे नहीं इसको। MWKF इन दोनों का इस्तेमाल होगा टी टेस्ट के लिए, इसका इस्तेमाल होगा अनोवा के लिए। ये आपका 1 वे, ये आपका 2 वे, ये आपका इंडिपेंडेंट और ये आपका डिपेंडेंट सैंपल, ठीक है। ओके, इसी के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं। जिन लोगों के पास भी PYQ ई बुक नहीं है, इसी प्रकार से आप भी अगर यूनिट वाइज सवाल लगाना चाहते हो स्वयं से, तो आप इस ई बुक को ऑर्डर कर लें। ऑर्डर करने के लिए यहाँ पर व्हाट्सएप करें, जो आपको स्टेप्स बताए जाएंगे उनको फॉलो करें और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, टेलीग्राम ज्वाइन कर लें, जो करना है करें, लेकिन इन शॉर्ट PYQs लगाएं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे अहेड।